भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। भूले गए सब भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता ठीक वैसी ही होती है। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए ही तैयार रहते हैं। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। ऐसे विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए क्योंकि वह प्रजा का प्रजापालक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए क्योंकि प्रजा का वह प्रजापालक कहलाता है। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा समय भी सही आचरण करने लगता है। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है मगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसे दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। एक रचनात्मक व्यक्ति सफलता की व्याप्ति से प्रेरित होता है, न कि किसी दूसरे की हार से। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। वचन देने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। नए सपने देखने अथवा नए लक्ष्य बनाने की कोई उम्र नहीं होती। अपनी आँखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा ज़मीन पर। जब भी कोई भय आपके नज़दीक आए तब आपको उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो जब तक कि आप रुक नहीं जाते। अपने घर को छोड़कर और किसी के घर में रहना किसी भी पीड़ा से ज़्यादा कष्टदायी है। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर और आपकी आत्मा ही मंदिर है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे हमेशा वह ताकतवर है ऐसा ही प्रदर्शित करते रहना चाहिए। दोस्तों की परीक्षा संकट में होती है और जीवन साथी की परीक्षा
जब हमारा सभी धन नष्ट होता है तब होती है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और प्रेम से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। बात एक समय की है। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध बनाकर और उन्हें बंधक बनाकर लंका ले गया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का सुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण सोते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरण के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरे आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से वेध दिया। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया और वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार
लिया था। गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। लक्ष्मण जी ने 7 फल के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया।